आज हम आपको उड़ीसा में स्थित भगवान सूर्य के कोणार्क मंदिर के बारे में तथा उससे जुड़ी कथाओं और उनके रहस्यों के बारे में अवगत कराएंगे। सूर्य देव को समर्पित इस मंदिर का नाम दो शब्दों कोन और अर्क से जुड़कर बना है। कोन यानी कोना और अर्क का अर्थ सूर्य है, यानी सूर्य देवता का कोना। इसे कोणार्क के सूर्य मंदिर के नाम से जाना जाता है। यह अपनी भव्यता और अद्भुत शिल्पकारी के लिए प्रसिद्ध है। कुछ लोग इसको भारत का 8वां अजूबा भी कहते हैं। सन 1948 में यूनेस्को के वर्ल्ड हेरिटेज की सूची में शामिल किया गया है। कोणार्क में स्थित सूर्य देव का मंदिर पुरी शहर से लगभग 37 किलोमीटर दूर चंद्रभागा नदी के तट पर स्थित है, जो कि उड़ीसा राज्य में है। इस मंदिर को पूरी तरह से सूर्य भगवान के लिए ही बनाया गया है, इसलिए इस मंदिर के संरचना में भी आप भगवान सूर्य से जुड़ी कलाकृतियों को देख पाएंगे। इसका निर्माण 13वीं शताब्दी 1236 से 1264 ईस्वी के मध्यकाल में गंग वंश के प्रथम नरेश नरसिंह देव ने अपने शासन काल में करवाया था। इस मंदिर के निर्माण में मुख्यतः बलुआ, ग्रेनाइट पत्थरों व कीमती धातुओं का इस्तेमाल किया गया है। इस मंदिर को 1200 मजदूरों ने दिन रात एक करके लगभग 12 वर्षों में बनाया था। यह मंदिर 229 फीट ऊंचा है। इसमें एक ही पत्थर से निर्मित भगवान सूर्य की 3 मूर्तियां स्थापित की गई है, जो दर्शकों को बहुत ही आकर्षित करती है। यह सूर्य के उगने, ढलने व अस्त होने, सुबह की स्फूर्ति, सायंकाल की थकान और अस्त होने जैसे सभी भावों को समाहित करके सभी चरणों को दर्शाया गया है। इस मंदिर में शिल्पकारी व कारीगरी इस प्रकार की गई है कि इस मंदिर का स्वरूप व बनावट एक बहुत बड़े और भव्य रथ के समान है, जिसे 12 पहियों के जोड़े रथ को 7 बलशाली घोड़े खींच रहे हैं और मानो इस रथ पर स्वयं सूर्य देव बैठे हैं। इस मंदिर से आप सीधे सूर्य भगवान के दर्शन का भी लाभ ले सकते हैं। यह मंदिर अपनी अनूठी कलाकृतियां और भव्यता के लिए प्रसिद्ध है, जो कि कलिंग शैली से मिलती जुलती है। वहीं इस मंदिर के आधार को सुंदरता प्रदान करते 12 चक्र साल के 12 महीनों को परिभाषित करते हैं और प्रत्येक चक्र 8 हरों से मिलकर बना है, जो हर दिन के 8 पहरों को प्रदर्शित करता है। और यहाँ पर स्थित 7 घोड़ों में से केवल एक ही घोड़ा शेष है। यह हफ्ते के 7 दिनों को दर्शाता है। एक बहुत रोचक बात यह है कि इस मंदिर के लगे चक्रों पर पड़ने वाली छाया से हम समय का सही और सटीक अनुमान लगा सकते हैं। यह प्राकृतिक धूप घड़ी का कार्य करते हैं। भगवान सूर्य के इस मंदिर की ये एक आकर्षक विशेषता है कि मंदिर के ऊपरी छोर से भगवान सूर्य का उदय व अस्त देखा जा सकता है, जो कि अति मनभावन है। ऐसा लगता है मानो सूरज की लालिमा ने पूरे मंदिर में लाल रंग बिखेर दिया हो और मंदिर का प्रांगण जैसे लाल सोने से मढ़ा हो। यहाँ के स्थानीय लोग भगवान सूर्य नारायण को बिरंची नारायण भी कहते थे। यह मंदिर अपनी चमत्कारी वास्तुकला के लिए विश्व भर में मशहूर है और यह मंदिर ऊंचे प्रवेश द्वारों से घिरा है। इसका मुख पूर्व की ओर है और इसके 3 महत्वपूर्ण हिस्से देउल गर्भगृह, नाट मंडप और जगमोहन मंडप ही एक ही दिशा में है। सबसे पहले नाट मंडप में वह द्वार है जहां से प्रवेश किया जा सकता है। इसके बाद जगमोहन और गर्भगृह एक ही जगह पर स्थित है। प्राचीन दंत कथाओं में यहाँ तक कहा गया है कि मंदिर के ऊपर चुंबक 51 मीट्रिक टन लगा हुआ था, जिसका प्रभाव इतना अधिक प्रबल था जिससे समुद्र से गुजरने वाले जहाज इस चुंबकीय क्षेत्र के कारण भटक जाया करते थे और उसकी ओर खींचे चले आते थे।
इन जहाजों में लगा कंपास गलत दिशा दिखाने लग जाता था, इसलिए उस समय के नाविकों ने उस बहुमूल्य चुंबक को हटा दिया और अपने साथ ले गए, जो कि सुनने में थोड़ा अटपटा भी लगता है। जिसके बाद ही अंग्रेजों के यहाँ आने का रास्ता साफ हुआ। इसमें एक आश्चर्य व अद्भुत बात यह भी है कि इस मंदिर का निर्माण इस प्रकार किया गया था जैसे कोई सैंडविच हो, जिसके बीच में लोहे की प्लेट थी जिस पर मंदिर के पिलर अटके हुए थे। कहीं कहीं ऐसा भी सुनने में आता है कि मंदिर के ऊपर एक बहुत भारी चुंबक रखा गया था जो वजन में टनों के अनुसार भारी था और वह केवल इनके खंभों के मध्य संतुलित था, जिसके परिणाम स्वरूप भगवान सूर्य की भारी भड़क मूर्ति हवा में तैरती हुई दिखाई देती थी। कोणार्क मंदिर से जुड़ी कई धार्मिक कथाएं हैं। कहा जाता है कि भगवान श्री कृष्ण के पुत्र शाम्ब को श्राप से कोढ़ की बीमारी हो गई थी। उन्हें ऋषि कटक ने श्राप से बचने के लिए भगवान सूर्य की पूजा करने की नसीहत दी। शाम्ब ने मित्रवन में चंद्रभागा नदी के संगम पर स्थित कोणार्क में 12 वर्ष तप किया और सूर्य देव को प्रसन्न किया। सूर्य देव सभी रोगों के नाशक थे, अतः शाम्ब के रोग का भी अंत कर दिया। जिसके बाद शाम्ब को सूर्य भगवान का एक मंदिर निर्माण का निश्चय किया। अपने रोग नाश के उपरांत चंद्रभागा नदी में स्नान कर रहे थे, तभी उन्हें सूर्य देव की मूर्ति प्राप्त हुई, जिसके बाद उन्होंने इसे स्थापित करवा दिया। इस मूर्ति के बारे में कहा जाता है कि यह मूर्ति स्वयं भगवान सूर्य नारायण के अपने एक भाग से बनी थी। शाम्ब ने अपने बनवाए मंदिर में इस मूर्ति की स्थापना की, तभी से लोग अपने रोग निवारण और अपनी मनोकामना पूर्ण करने व दर्शन करने आते हैं और इसका धार्मिक महत्व भी बहुत अधिक बढ़ गया। भारतीय इतिहास में नजर डालने पर यह जानकारी मिलती है कि राजा नरसिंह प्रथम ने इस मंदिर के निर्माण कार्य के लिए 1200 शिल्पकारों को नियुक्त किया था, जिसे वास्तुकार महाराणा बिशु के निर्देशन में बनवाया जाना था। राजा नरसिंह ने मंदिर के निर्माण कार्य के लिए 12 वर्षों के समय का निश्चित किया था, जिसके तहत मंदिर का कार्य इसी 12 वर्षों की निश्चित समय के भीतर पूरा होना था, अन्यथा राजा सभी शिल्पकारों को मृत्यु दंड दे देंगे। मंदिर के निर्माण का कार्य शुरू किया गया। समय बीतता गया। मंदिर के निर्माण का कार्य लगभग पूरा हो चुका था, बस मंदिर के मुख्य शिला का काम बाकी था। 12 वर्ष पूरा होने में अभी भी 6 माह का समय था। मंदिर के मुख्य शिला का कार्य प्रगति में था। अब मंदिर के मुख्य शिला को मंदिर में स्थापित करने का कार्य किया जाना था, परंतु अनेक प्रयासों के बाद भी शिल्पकार मंदिर के मुख्य शिला को स्थापित नहीं कर पा रहे थे। धीरे धीरे समय और नजदीक आने लगा। सभी शिल्पकार और महाराणा बिशु गहरी सोच में पड़ गए थे। तब वहां महाराणा बिशु का लड़का आया और वह लड़का अपने पिता और बाकी लोगों से उनकी चिंता का कारण पूछता है, जिस पर महाराणा बिशु ने लड़के से सारी व्यथा सुनाई। तत्पश्चात लड़के ने अपने कहे अनुसार सभी को कार्य कहा। तब जाकर मंदिर के मुख्य शिला का कार्य सफलतापूर्वक किया गया। सभी शिल्पकार बेहद खुश हुए, परंतु अभी भी महाराणा बिशु चिंता में थे, क्योंकि उन्हें डर था कि यदि राजा को पता चला कि मंदिर की मुख्य शिला को स्थापित करने में एक 12 वर्षीय लड़के की सहायता लेनी पड़ी, तो राजा सभी 1200 शिल्पकारों को मृत्यु दंड दे देंगे। और इसी चिंता के कारण महाराणा बिशु मंदिर के ऊपर से चंद्रभागा नदी में कूदकर आत्महत्या कर ली। महाराणा बिशु के इस तरह आत्महत्या करने की घटना से सभी नगरवासी इस विशाल भव्य मंदिर को अब पवित्र बताने लगे और तभी से अब तक कोणार्क सूर्य देव के मंदिर में पूजा नहीं की गई और इसीलिए इसे वर्जिन मंदिर भी कहा जाता है। भारतीय इतिहास से पता चलता है कि कलिंग उड़ीसा मुस्लिमों के अधीन हो गया था, जिसके भय से
पंडितों ने तमाम मूर्तियों को मंदिर के साथ रेत में छिपा दिए तथा सूर्य मंदिर की भव्य प्रतिमा को अपने साथ ले गए। कहा जाता है कि मंदिर को रेत में छिपाने के बाद यह स्थान टीले और जंगल में बदल गया था। लेकिन साल 1900 के आसपास अंग्रेजी हुकूमत में जब अंग्रेज अधिकारी लॉर्ड कर्जन कारोबार की खोज में उड़ीसा पहुंचे तो उन्हें इस जगह में 300 साल पुराने मंदिर के होने का रहस्य पता चला, जिसे लॉर्ड कर्जन ने अपने अन्य ब्रिटिश खोजकर्ता अधिकारियों के निर्देश में मंदिर को रेत और बालुओं से निकाला तो 229 फीट विशाल मंदिर को देख सभी ब्रिटिश अधिकारी चौंक गए। जैसे जैसे मंदिर के आसपास के रेत और बालुओं को हटाया जा रहा था वैसे वैसे और भी मंदिर से जुड़े कलाकृति के अंश मिलते जा रहे थे। पूरी तरह से रेत और बालुओं को निकाले जाने के बाद मंदिर का क्षेत्रफल 857 फीट लंबा और 540 फीट चौड़ाई थी। अंग्रेजों ने मंदिर की भव्यता को देख मंदिर की मरम्मत करवा दी, परंतु निरंतर मंदिर के अवशेषों के गायब होने और प्राकृतिक आपदाओं से मंदिर के क्षति पहुंचने पर गवर्नर जनरल उर्वड ने मुख्य कोणार्क सूर्य मंदिर को चारों ओर से सभी दरवाजों को दीवारों से बंद करवा दिया था ताकि मंदिर सुरक्षित रहे, जिसे आज भी लगभग 118 साल बीत जाने पर भी नहीं खोला गया है। भारत सरकार की ओर से मंदिर के दरवाजे को खोलने की बात सामने आती रही है, लेकिन किन्हीं अनजान कारणों से समय को टाल दिया जाता रहा है। आज की इस वीडियो में हमने कोणार्क मंदिर के रहस्य के बारे में जानकारी प्राप्त करी है, साथ ही उन तथ्यों को जाना और समझा है जिन्हें एक रहस्य के रूप में देखा जाता था। हम आशा करते हैं कि आपको हमारा ये वीडियो जरूर पसंद आया होगा। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें।